आज हम करेंगे क्लास 9 एक्सरसाइज 9.3 का क्वेश्चन नंबर 12 आज हम करेंगे। क्या है क्वेश्चन नंबर 12 में? देखो क्वेश्चन को पूरी ध्यान से सुनो। पहले क्वेश्चन हम क्या बोला है क्वेश्चन देखते हैं। ए विलेजर इतवारी हैज़ ए प्लॉट ऑफ लैंड ऑन द शेप ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल। एक विलेज में एक मतलब इतवारी नाम का एक विलेजर है जिसके पास एक क्वाड्रिलेटरल शेप का क्या है, एक प्लॉट है। तो द ग्राम पंचायत ऑफ द विलेज डिसाइड टू टेक ओवर सम पोर्शन ऑफ हिज प्लॉट फ्रॉम वन ऑफ द कॉर्नर टू कंस्ट्रक्ट ए हेल्थ सेंटर। तो उस विलेज का ग्राम पंचायत चाहता है कि वो जो इतवारी नाम का विलेजर है उससे कुछ उसके जो प्लॉट है क्वाड्रिलेटरल शेप का, उस क्वाड्रिलेटरल शेप का प्लॉट में से कुछ एक पोर्शन लिया जाए जिसमें कि एक हेल्थ सेंटर बनाना है। ये ग्राम पंचायत चाहता है जिसमें विलेजर सारे एग्री भी हैं। ओके, तो इतवारी एग्रीज टू दी अबव प्रपोजल विद द कंडीशंस दैट ही शुड बी गिवन इक्वल अमाउंट ऑफ लैंड इन लाइयो ऑफ हिज लैंड एडजॉइनिंग हिज प्लॉट एज सो टू फॉर्म ए ट्रायंगुलर प्लॉट। तो इतवारी क्या करता है, वो एग्री करता है उनके ग्राम पंचायत ने जो डिसीजन लिया है उस डिसीजन पे वो क्या करता है, एग्री करता है कि हाँ मैं आपको एक मेरे कॉर्नर में से किसी भी मेरे प्लॉट की किसी भी कॉर्नर में से मैं आपको हेल्थ सेंटर बनाने के लिए प्लॉट दूंगा, लेकिन उसके बदले मुझे भी जितने एरिया का मैं प्लॉट दूंगा उतने एरिया का मुझे प्लॉट चाहिए। और जो मेरा प्लॉट बनेगा वो क्वाड्रिलेटरल शेप में नहीं बनना चाहिए, वो एक रेक्टेंगुलर, देखो यहाँ पे बोला गया है मेरा जो प्लॉट बनेगा, जो आप मेरे को प्लॉट देंगे वो मेरा रेक्टेंगुलर शेप में बनना चाहिए। ये इतवारी का प्रपोजल है, मतलब वो चाहता है। तो हमें क्या बताना है, एक्सप्लेन हाउ दिस प्रपोजल विल बी इम्प्लीमेंटेड। तो हमें इस प्रपोजल को बताना है कि उसके पास जो क्वाड्रिलेटरल शेप का प्लॉट है उस क्वाड्रिलेटरल शेप का प्लॉट में से कोई भी पोर्शन वो क्या करेगा, विलेजर्स को देगा एक हेल्थ सेंटर बनाने के लिए, और वो विलेजर्स उसको उतने एरिया का एक प्लॉट देंगे। लेकिन उसका प्लॉट जो बनेगा उसके बाद क्वाड्रिलेटरल शेप का जो उसका प्लॉट उसके बाद जो बनेगा वो क्वाड्रिलेटरल शेप में नहीं बनेगा, वो एक रेक्टेंगुलर शेप का प्लॉट में कन्वर्ट होगा। ये उसका प्रपोजल है। तो इसको हम क्या करेंगे, इम्प्लीमेंट करेंगे इस प्रपोजल को। देखो कैसे करेंगे। तो यहाँ पे देखिए ABCD जो प्लॉट है ये क्वाड्रिलेटरल शेप का प्लॉट है ना, ये इतवारी का प्लॉट है। अभी ग्राम पंचायत और विलेजर्स क्या चाहते हैं कि इसी प्लॉट में से वो एक पोर्शन लेंगे, वो एक जगह लेंगे जिसमें कि उनको हेल्थ सेंटर बनाना है, और इसको क्या देंगे, इस इतवारी को उतने एरिया का एक प्लॉट देंगे, जितने एरिया का वो लोग लेंगे उतने एरिया का उसको क्या देंगे, एक प्लॉट देंगे। लेकिन बाद में इसका जो प्लॉट बनेगा वो क्वाड्रिलेटरल नहीं बनना चाहिए, वो एक रेक्टेंगुलर बनना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, DC को ज्वाइन करेंगे, यहाँ तक E पॉइंट एक निकालेंगे। देखो पहले हम E पॉइंट निकालते हैं। यहाँ पे देखो हमने यहाँ पे क्या निकाला, E पॉइंट निकाला। अभी ये E पॉइंट को क्या करेंगे, B से हम ज्वाइन करेंगे। अभी हमने EB को हमने ज्वाइन किया। अभी क्या करेंगे, EB जो लाइन है इसका पैरेलल हम बनाएंगे यहाँ पे क्वाड्रिलेटरल शेप में जो बनेगा। यहाँ पे AC को ज्वाइन करेंगे तो क्या होगा, AC पैरेलल टू BE होगा। तो हम AC को भी ज्वाइन करेंगे। देखो AC को ज्वाइन करते हैं। अभी AC को मैंने ज्वाइन किया और पैरेलल बनाया BE के साथ, BE पैरेलल है AC के साथ। अभी देखो जो इतवारी का जो लैंड है वो क्या है, ABCD ये लैंड है इतवारी का। अभी इस लैंड में से हमें क्या लेना है, एक ट्रायंगुलर शेप का प्लॉट लेना है, मतलब हेल्थ सेंटर बनाने के लिए एक जगह लेना है और उसको एक जगह हमें देना है बस। तो हम कैसे करेंगे, हम अभी AE को ज्वाइन कर देंगे। क्यों ज्वाइन करेंगे, क्योंकि AE को ज्वाइन करने पे हमें ABEC का क्या मिलेगा, ABEC क्वाड्रिलेटरल का हमें 4 ट्रायंगुलर शेप एरिया हमें मिलेगा। उसमें से हम क्या करेंगे, एक ट्रायंगुलर शेप एरिया हम इसको दे देंगे एंड एक ट्रायंगुलर शेप हम इससे ले लेंगे। तो पहले हम AE को ज्वाइन करते हैं। देखो तो यहाँ पे देखो जो इतवारी का जो लैंड है वो कौन सा है, ABCD क्वाड्रिलेटरल। अभी हमें क्या लेना है, इतवारी के लैंड से हमें एक प्लॉट लेना है और उसको हमें एक प्लॉट देना है। हम इतवारी के लैंड से मान लो AOB हम प्लॉट लेते हैं। यहाँ पे हमें बनाना है हेल्थ सेंटर बनाना है, हेल्थ सेंटर हमें यहाँ पे बनाना है। लेकिन उसके बदले में हमें उतने एरिया का हमें उसको एक लैंड देना तो पड़ेगा ना, देना बराबर पड़ेगा।
तो हम उसको उसके बदले पे AOB के बदले पे हम उसको COE का हम उसको लैंड देंगे। तो हमें यहाँ पे प्रूव क्या करना है, AOB और COE को हमें इक्वल प्रूव करना है एरिया में, तभी तो हम उसको जो लैंड ले रहे हैं वो दे पाएंगे। क्वेश्चन आंसर समझ में आया, क्या हमें प्रूव करना है। तो उसका प्रपोजल क्या बनेगा कि उसको क्या चाहिए था, उसका जो क्वाड्रिलेटरल शेप का एरिया है ABCD, जब उसको हम लैंड देंगे, लेकिन जब उसको हम लैंड देंगे तो उसका जो एरिया बनेगा, मतलब उसका जो फील्ड का जो शेप बनेगा वो एक ट्रायंगुलर शेप में बनेगा, मतलब AED शेप में वो बनेगा। AED एक ट्रायंगल है और उसका जितना एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD जितना है, एरिया ऑफ ट्रायंगल AED भी उतना ही होगा। समझ में आया। अभी हम क्या करेंगे, पहले AOB एंड COE को एरिया में इक्वल करते हैं। तो उसके लिए क्या करेंगे, देखो ट्रायंगल ABC, कौन सा ABC एंड ट्रायंगल ACE बराबर, ABC एंड ACE दोनों ट्रायंगल देखो सेम बेस पर बने हुए हैं AC एंड इन बिटवीन सेम पैरेलल AC पैरेलल टू BE। तो क्या होगा, ABC का एरिया जितना होगा COE ट्रायंगल का एरिया भी उतना होगा। देखो यहाँ पे लिखना है, तो यहाँ पे लिखना है ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल ACE आर ऑन सेम बेस AC पर बने हुए हैं एंड इन बिटवीन सेम पैरेलल AC पैरेलल टू BE। तो यहाँ पे क्या होगा, ट्रायंगल AOB इक्वल टू ट्रायंगल COE, ये दोनों इक्वल होंगे। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल COE, दोनों का एरिया क्या होगा, इक्वल होगा बराबर। तो हमने क्या किया, यहाँ पे AOB ये जो एरिया है ये गिवन बाय इतवारी, ये इतवारी ग्राम पंचायत को, मतलब विलेजर्स को ये प्लॉट का लैंड दिया है। और ये जो लैंड है ये क्या है, गिवन बाय ग्राम पंचायत या फिर विलेजर्स बराबर। तो उसका जो लेंथ, उसका जो मतलब एरिया बनेगा AED, वो क्या होगा, इक्वल होगा एरिया ऑफ ट्रायंगल AED किसके एरिया के साथ इक्वल होगा, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD के साथ इक्वल होगा। ये उसका प्रपोजल था, हेंस यहाँ पे हमारा प्रूव होता है क्वेश्चन नंबर 12। ओके, समझ में आया। यहाँ पे बस क्वेश्चन को ध्यान से देखना है एंड वो जो क्वेश्चन है क्या बोल रहा है, क्या पूछ रहा है, ये बस समझना है। उतना समझने के बाद वैसे ही आपको आंसर आ जाएगा।